Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और मुख्तलिफ टीचिंग जॉब्स के पेडागोजी पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया था। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक लेंथी टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड, तो इस वजह से हमारी इस पर बहुत सारी वीडियोस अब तक बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसका बहुत सारा पोर्शन रहता है जो इंशाल्लाह जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को डिस्कस किया था, उसमें हमने बीएफ स्किनर के स्किनर बॉक्स को डिस्कस किया था, जिस बॉक्स के अंदर स्किनर ने रैट को रखा और उसे जो भूखा था, ठीक है ना, और उसने 2 3 4 5 ट्राइज के बाद, ठीक है ना, उस बॉक्स के अंदर लगे लीवर को प्रेस किया, जिसकी वजह से उसे खाना मिल गया। यानी कि रिस्पांस क्या था उसकी, वो कोशिश, और उसके बदले में जो उसको रीइंफोर्समेंट दी गई या स्टिमुलस जो उसको प्रोवाइड किया गया, वो क्या था, उसका खाना था। इसके अंदर फर्दर कुछ टॉपिक्स हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आर द रूल्स दैट डिटरमिन हाउ ऑफन एन ऑर्गेनिज्म इज़ रीइंफोर्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर। यानी कि किसी ख़ास बिहेवियर के लिए कैसे ऑर्गेनिज्म रीइंफोर्स करता है पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, उसको चेक करने के लिए बीएफ स्किनर ने कुछ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट बनाए। इसके अंदर पहला जो है वो है फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो अगर हम जर्नल बात करें तो फिक्स्ड रेशो का मतलब ये है कि अगर कोई काम आप 2 दफ़ा करने के बाद आपको रिवार्ड दिया जा रहा है या 3 दफ़ा करने के बाद ही आपको रिवार्ड दिया जा रहा है, तो ये क्या है, फिक्स्ड रेशो एनफोर्समेंट है। इधर एक एग्जांपल दी गई, जर्नल, अ स्टूडेंट रिसीव अ रिवार्ड आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ टाइम दे परफॉर्म अ डिज़ायर बिहेवियर, मेरिट एवरी टाइम दे अटेम्प्ट एन एक्सटेंशन क्वेश्चन। यानी कि अगर वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 3 दफ़ा करने के बाद, 4 दफ़ा करने के बाद, तो फिर उसको जो रिवार्ड दिया जा रहा है या रीइंफोर्समेंट दी जा रही है, वो क्या कहलाती है, फिक्स्ड रेशो। अगर हम बीएफ स्किनर की केस की बात करें तो अगर वो जो रैट है उसने 1 दफ़ा लीवर को प्रेस किया, दूसरी दफ़ा प्रेस किया, जब वो थर्ड टाइम प्रेस करता है तो उसे क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है, खाना प्रोवाइड कर दिया। तो इसको अब क्या कर दिया, फिक्स्ड रेशो कर दिया रिस्पॉन्स करने को, कि जब भी वो 3 दफ़ा प्रेस करेगा लीवर को तो उसे क्या दे दिया जाएगा, उसका रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ इट्स फूड। सेकंड है वेरिएबल रेशो। वेरिएबल रेशो में आप इंटरवल्स को, ये वेरिएबल्स रेशो के अंदर आप जो उसके रिस्पॉन्स करने का टाइम है या रिस्पॉन्स करने की जो रेशो है उसको आप चेंज कर देंगे। कभी आप उसको 3 दफ़ा रिस्पॉन्स करने पर रिवार्ड दे देंगे, कभी आप उसे 4 टाइम्स रिस्पॉन्स करने पर रिवार्ड दे देंगे। ये क्या है, वेरिएबल रेशो। यह एक एग्जांपल है, स्टूडेंट रिसीव्स अ रिवार्ड आफ्टर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स दे परफॉर्म अ डिजायर्ड बिहेवियर। रैट के केस को अगर हम डिस्कस करें कि पहले आप हर 3 टाइम्स के बाद उसे रिवार्ड दे रहे थे, तो अब थोड़ा चेंज कर दें, कभी उसे 2 टाइम्स के बाद दे दें, कभी उसे 4 टाइम्स के बाद दे दें, कभी उसे 3 टाइम्स के बाद दे दें। फिर आ गया फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि अब आप टाइम को फिक्स कर दें कि एवरी 2 मिनट्स आफ्टर आपने उसे कोशिश करने दें, उसे रिस्पॉन्स करने दें, लेकिन आपने उसे आफ्टर 2 मिनट्स ही क्या करना है, उसका रिवार्ड देना है। तो इसकी एग्जांपल है कि अ स्टूडेंट रिसीव अ रिवार्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन विच दे परफॉर्म द डिज़ायर बिहेवियर। ठीक है, उसका एक फिक्स टाइम पीरियड कर दें, ठीक है, जिसमें वो डिज़ायर बिहेवियर शो करे, ठीक है, और उसको उसका रिवार्ड दे दिया जाए।
फिर है वेरिएबल इंटरवल। अब इसी तरह आप टाइम को वेरी कर दें कि पहले आपने एवरी 2 मिनट्स के बाद उसको रिवार्ड दिया था, आप उस टाइम को चेंज कर दें, कभी 2 मिनट्स के बाद, कभी 3 मिनट्स के बाद, कभी 4 मिनट्स के बाद। तो ये कुछ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट थे जो BF स्किनर ने दिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग बिहेवियर। अब प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग बिहेवियर क्या है? शेपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग बिहेवियर थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। शेपिंग क्या है कि किसी भी चीज़ का अपने बिहेवियर अपने मुताबिक उसको डेवलप करना, वो क्या कहलाता है? उसका शेपिंग करना कहलाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है? चेनिंग। नाम से जाहिर है कि चेन कैसे बनती है? स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ज्वाइन करने के। रिक्वायर्ड बिहेवियर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स फॉर इट्स इफेक्टिव लर्निंग। तो आप क्या करेंगे? किसी भी बिहेवियर को अचीव करने के लिए आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, फिर उसे जब आप कंबाइन करेंगे तो वो इफेक्टिव लर्निंग के तौर पर, बच्चा है, एनिमल है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उस चीज़ को क्या करेगा? सीखेगा। तो इस जो है प्रिंसिपल को क्या नाम दिया गया? चेनिंग का नाम दिया गया। उसके बाद है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन रिपीटेडली सिमिलर रिस्पॉन्स टू वेरियस सिमिलर स्टिमुला। यानी कि अगर हम रैट की ही बात करें, अगर उसे किसी दूसरे बॉक्स में सेम इसी तरह की सिचुएशन में रखा जाए तो वो उसी तरह रिस्पॉन्स करेगा जैसे वो पिछले बॉक्स में कर रहा था। वो ट्राई करेगा किसी चीज़ को प्रेस करने की ताकि उसे क्या मिल जाए? उसके बदले रिवॉर्ड मिल जाए। फिर है डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट स्टिमुलाई। यानी कि अगर उसे उस सिमिलर जो स्किनर बॉक्स के तरह जो सिमिलर उसका बॉक्स है उस जैसा ना दिया गया वो बॉक्स, ठीक है ना, उसे वो बॉक्स प्रोवाइड ना किया गया, उससे डिफरेंट बॉक्स प्रोवाइड किया गया, तो उसे पता चल जाए कि ये वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपने लीवर प्रेस नहीं करना, इसके लिए कुछ और होगा जो आपको प्रेस करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा या उसे खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। तो वो डिफरेंट रिस्पॉन्स करता है डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए। फिर है रीइंफोर्समेंट। कहते हैं रीइंफोर्समेंट हेल्प्स टू शेप द बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिहेवियर को शेप करने के लिए, ठीक है। एज ए टीचर, अगर आप टीचर हैं या बनना चाह रहे हैं तो आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उसकी प्रेजिंग करेंगे। प्रेज क्या है? रीइंफोर्समेंट है या रिवॉर्ड है, ठीक है। आप उसे कभी छोटा मोटा प्राइज़ दे देंगे, आप उसे चॉकलेट देंगे, ठीक है। तो आप ये क्या चीज़ें हैं? ये छोटी छोटी रीइंफोर्समेंट है जिससे बच्चे का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाए। और फिर आप उसका एक एम, उसका एक मकसद, आप उसकी लाइफ का जो है ना वो उसे बना के देंगे, उसे समझा देंगे और आई होप कि वो उसको अचीव करने के लिए लग जाएगा। और फिर उसकी ये मोटिवेशन क्या होगी? कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वो छोटे छोटे रिवार्ड्स को भूल जाएगा, उसके माइंड में एक बड़ा रिवार्ड होगा अपनी जो है ना मेहनत का, अपनी हार्ड वर्किंग का, और वो उसे अचीव करने की कोशिश करेगा। आई होप आज का आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड रीड द वर्ड इंडिपेंडेंटली। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे मैसेज कर देंगे, इनबॉक्स कर देंगे, कमेंट में कर देंगे, ठीक है। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक